बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 7 मई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से और ख़ास तौर पर दो इंतहाई अहम मामलात। एक, जो अमरीकी खबर रसां इदारे इस वक्त दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ अमरीका एक 1 पेज मेमो पर पहुंचने वाला है और जो दौरा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का 14-15 मई को, उससे पहले पहले ये साइनिंग हो सकती है। इस्लामाबाद में तैयारियां चल रही हैं और इस 1 पेज मेमो के हवाले से अब जो ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर बात करेंगे गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो अब तहलका खेज तफसीलात सामने आई हैं। उसको देखें तो आपको पता चलता है कि गुज़श्ता 24 घंटों का हर लम्हा, हर मिनट, हर घंटा अमरीका के लिए आलमी जिल्लत और रुसवाई समेट कर ले आया है। एनबीसी न्यूज़, वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी अब ये जो खबरें सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से सऊदी अरब और कुवैत इस जंग के आगाज़ से अमेरिका और इसराइल के खामोश इत्तहादी नज़र आते थे। उनकी एयर स्पेस, उनके वसाइल, उनके यहाँ जो बेसिस हैं वो अवेलेबल थी अमेरिका के लिए और अमेरिका उनको इस्तेमाल कर रहा था ईरान पर हमलों के लिए। लेकिन अब अचानक से इन दो ममालिक के हवाले से ये दावा किया गया है कि इन्होंने सफारती बम फोड़ दिया है। अमेरिका ने जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया था उसको अब्रप्टली ख़त्म करने की आखिर वजह बनी तो क्या बनी और उसका नतीजा क्या सामने आया है। इस तमाम मामले ने अमेरिका की जिल्लत और रुसवाई, हर गुजरता लम्हा किस तरीके से अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया और आने वाले दिनों में अमेरिका के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात सामने आने वाली हैं। और ख़ास तौर पर अगर जिस डील की बात की जा रही है, अगरचे ईरान का इब्तदाई रद्द-ए-अमल जो अब तक सामने आया है, ख़ास तौर पर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर, उनका बयान और उनका जिस तरीके से तमस्खर उड़ाने वाला ट्वीट है अमरीकी ख्वाहिशात का, उससे यही लगता है कि अमेरिका अब एक ऐसे मुआहदे की तरफ बढ़ेगा बिलाखिर कि जो इंटरनेशनली उसके लिए बहुत बड़ी जिल्लत का सबब बनेगा। तफसीलात जो अब तक सामने आई हैं वन बाय वन ज़रा इनको देख लेते हैं। ख़ास तौर पर जो एनबीसी न्यूज़ है उसने और ड्रॉप साइट न्यूज़, उसके अलावा दीगर अमरीकी खबर रसां इदारे, उन्होंने तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि तमाम कहानी खोल कर रख दी है कि अमरीका ने अपने तमाम जाहो हशम के साथ, अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ ये दावा और ऐलान किया था कि पीर का दिन वो होगा कि जिस दिन हम दुनिया को आज़ाद करवा देंगे। यानी इतवार के दिन अनाउंस हुआ कि प्रोजेक्ट फ्रीडम होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिका जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ घुसेगा, आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करेगा और पर्शियन गल्फ में फंसे हुए जो शिप्स हैं उनको एस्कॉर्ट करके बाहर और बाहर मौजूद शिप्स को अंदर ले जाया जाएगा। नतीजा तो आपको मालूम है कि 2 शिप्स जो हैं वो टोटल उसके हवाले से आई तफसील के 2 शिप्स ऐसे हैं जिनको एस्कॉर्ट करने में अमेरिका कामयाब हुआ। 1600 से 2000 के करीब शिप्स जो हैं वो इस वक्त पर्शियन गल्फ में फंसे हुए हैं। लेकिन इसके लिए, इस ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने इतनी भरपूर किस्म की तैयारियां की थी। कम से कम 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, उनको उन बहरी जहाज़ों को जो इंतहाई अहम तस्वुर होते हैं अमेरिकन नेवी आर्सनल में, जो उनका नेवी फ्लीट है, उनको इंगेज किया गया। 100 के करीब लड़ाका तैयारे, 15,000 फौजी और 30 के करीब स्ट्रैटो टैंकर्स फ़िज़ा में मुअल्लिक किए गए पर्शियन गल्फ के ऊपर के जो इन लड़ाका तैयारों का रीफ्यूलिंग ऑपरेशन फ़िज़ा में ही सरअंजाम दे सके। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन शख्स को जूते छोड़कर आबनाए हुर्मुज़ पर भागना पड़ा। एनबीसी न्यूज़ ने जो तफसील सामने रखी है कि ट्रंप्स अब्रप्ट यू टर्न ऑन अ प्लान टू रीओपन द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ केम आफ्टर बैकलैश फ्रॉम एलाइज, कि अपने ही इत्तहादी उन्होंने अमेरिका के ऊपर चढ़ाई कर दी। सऊदी अरब जो एक की गल्फ एलाई है उसने सस्पेंड कर दिया इस दौरान अमेरिका का जो मिलिट्री एबिलिटी है उसके हवाई अड्डों को, उसकी फ़िज़ा को, उसकी फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने के हवाले से कि हम इस प्रोजेक्ट फ्रीडम के लिए ना अपनी फ़िज़ा का इस्तेमाल आपको करने दे सकते हैं, ना ही अपने फ़ौजी अड्डों का इस्तेमाल करने दे सकते हैं। और इस हवाले से जो तफसील अब सामने आ रही है उसमें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब्रप्टली रिवर्स किया अपना प्लान कि वो जो फंसे हुए शिप्स हैं आबनाए हुर्मुज़ में उनको निकालेगा
जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाई हदूद और अपने अड्डे देने से इनकार कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। वही सऊदी अरब जो जिसके बारे में इस जंग के आगाज़ से ये कहा जा रहा था कि वो उकसा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि गो फॉर अ किल, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ईरान में रजीम चेंज करवाएं, लेकिन सऊदी अरब के रवैये में एक बड़ा बदलाव आया है, जिसका इशारा मैंने आपको चंद दिन पहले अपनी एक वीडियो में किया था कि सऊदी अरब ने अपनी सफारती लाइन तब्दील कर ली है। जब मुत्तहिदा अरब अमारात पर पीर के रोज़ हमले हुए हैं, उसके बाद हैरान कुन तौर पर सऊदी अरब का पहला इब्तदाई बयान जो है वो उन हमलों की मजम्मत का आया, लेकिन उसके बाद एक फॉलो अप स्टेटमेंट जो है वो सऊदी अरब की तरफ से जारी किया जाता है, सऊदी मिनिस्ट्री जो है फॉर फॉरेन अफेयर्स, सऊदी मोफा की तरफ से, और उसमें यह कहा जाता है कि सफारती रास्ता इस्तेमाल किया जाए और अपनी तशवीश का इजहार, उसमें मजम्मत मौजूद नहीं है, उसमें ईरान की बैशिंग मौजूद नहीं है, उसमें जो है वो ईरान के हमलों की मजम्मत नहीं की जाती, बल्कि ये कहा जाता है कि हमें इन डेवलपमेंट्स के ऊपर तशवीश है और इस मसले का हल मुज़ाकरात की मेज़ पर है। और साथ में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं सालसी के लिए, सऊदी अरब उसकी हिमायत करता है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है सऊदी अरब के पोस्चरिंग में, और ये शाखसाना है जो यूएई और सऊदी अरब की आपस की इस वक्त लड़ाई एक सिमर कर रही है, और उसका फैलाव और उस जो मखासमत है उसके नताइज आपको आने वाले दिनों में यमन में, सूडान में, इरिट्रिया में, इथियोपिया में, इन तमाम ममालिक में, और ख़ास तौर पर जो बहीरा अहमर है उसके अराउंड आपको डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन सऊदी अरब ने जो किया है, और फिर कुवैत के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, फिर बीबीसी न्यूज़ ने जो ट्रंप की लगाई हुई ब्लॉकेड है, नाकाबंदी है, उसको तोड़ने के हवाले से, और फिर वाशिंगटन पोस्ट ने जो सैटेलाइट इमेजरी छाप दी है, ये अमेरिका के लिए इतनी बड़ी जिल्लत और रसवाई है कि जिसका गुमान भी अगर आप आज सोचें कि आज से 2-3 माह पहले क्या इनकार की जुर्रत कर सकता था दुनिया का कोई भी मुल्क अमेरिका बहादुर को, उसके करीबी तरीन इत्तहादी वो इस जंग में साथ नहीं खड़े हुए। आगाज़ में यही सबसे बड़ा लोगों के लिए मुअम्मा था कि कनाडा माइक कार्नी वो अमेरिका के साथ नहीं खड़े, कायर स्टामर उनके साथ नहीं है, उनके साथ फ्रेडरिक मर्ज नहीं है, वो कह रहे हैं कि अमेरिका की ह्यूमिलिएशन हो रही है। फिर इमैनुअल मैक्रॉन फ्रेंच प्रेसिडेंट, पेड्रो सांचेज जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेनिश, जॉर्जिया मेलोनी इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर, फिर ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, कोई भी साथ नहीं खड़ा करीबी इत्तेहादियों में से। लेकिन जो इस जंग के आगाज़ में अमेरिका के साथ हुए थे, उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। सऊदी अरब ने ऑब्वियसली आउट ऑफ लव फॉर ईरान तो ये इनकार नहीं किया। ये तो सबको नज़र आ रहा है कि सऊदी अरब को ये एहसास हो गया कि अमेरिका जो है वो ये सब कुछ करने की कोशिश करेगा। ईरान हर उस मुल्क को जो अपनी फ़िज़ाई हदूद या अपने अड्डे इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को इस ऑपरेशन के लिए, ईरान उनको अटैक करेगा, और अमेरिका की एबिलिटी जो इन इत्तहादियों को प्रोटेक्ट करने की है वो बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। तो जो इनकी वल्नरेबिलिटी है उसने इनको अपनी सफारती पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर कर दिया है। अब NBC न्यूज़ जो है वो ये कहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के एलाइज हैं, इत्तहादी हैं, प्रोजेक्ट फ्रीडम के हवाले से शशदर रह गए, वो सरप्राइज हुए, क्योंकि सोशल मीडिया पर अचानक से इस ऑपरेशन का प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट जो है ऐलान सामने आ गया, जिससे सऊदी अरब में ख़ास तौर पर लीडरशिप जो है उसको सख्त गुस्सा आया NBC न्यूज़ के मुताबिक। और ये सिलसिला मार्च से इसका आगाज़ हो गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तलवे चाटने का बयान जो है वो दिया था क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, और उसके साथ कोइंसाइड किए वो इमेजेस जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर E3 सेंट्री तैयारा तबाह हुआ था। इस बयान के चंद घंटे के अंदर अंदर उसकी तस्वीर सऊदी अरब से किसी तरीके से लीक होकर इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन गई थी, और पूरी दुनिया को पता चला था कि किस तरीके से अमेरिका अपने अहम तरीन जो तैयारे हैं जिनको फ्लाइंग रडार्स कहा जाता है उनकी हिफाजत करने में नाकाम रहा है। NBC न्यूज़ ने कहा कि इस तमाम सूरत हाल के जवाब में कि जब सऊदी अरब जो है वो शशदर रह गया, सरप्राइज़ हो गया, इसके रिस्पॉन्स में जो सऊदी हुकूमत है उसने इन्फॉर्म किया अमेरिका को कि उनके जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो प्रिंस सुल्तान एयर बेस से परवाज़ नहीं भर सकते, उड़ान नहीं भर सकते, और ना ही सऊदी फ़िज़ाई हदूद का इस एफर्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इनके मुताबिक एक टेलीफोन कॉल हुई अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान, और उससे भी मामला हल नहीं हुआ, और 2 ऑफिशियल्स ने कम अज़ कम इस बात की तस्दीक NBC न्यूज़ को की है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गया कि उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम को पॉज कर दिया, रोक दिया,
और जो ख़ास तौर पर ये क्रिटिकल एयर स्पेस है उस तक एक्सेस जो है वो बहाल करने के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। दीगर जो क्लोज इत्तेहादी हैं इनके डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी ख़ास तौर पर एक कोल्ड शोल्डर दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान कतर से बात की, दीगर ममालिक से बात की, और एक सऊदी सोर्स जो है उसने एनबीसी न्यूज़ को ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान रेगुलरली बातचीत होती है और सऊदी ऑफिशियल्स भी ट्रंप इंतज़ामिया के साथ राब्ते में है। जेडी वैंस के साथ बातचीत चल रही है, यूएस सेंट्रल कमांड के साथ बात चल रही है, मार्को रूबियो के साथ बात चल रही है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो सऊदी डिसीजन है वो एक क्लियर अदम एतमाद है अमेरिका पर कि हम इसके ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये कोई दावा करता है, आगाज़ करता है, इसको लगता है कि कामयाब नहीं हो रहा, मार पड़ने वाली है, ये पीछे हट जाता है, बैकलैश का सामना हमें करना पड़ता है, हमारी बदले में जो हिफाजत है वो करने में अमेरिका कामयाब नहीं होता, इंटरसेप्टर उतने मौजूद नहीं हैं, थार्ड और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स वो फ्लॉप हो गए हैं शाहिद ड्रोन के सामने। और ईरान ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में जो काम कर दिखाया है कि ईरान का जितना मर्जी नुकसान हो रहा है, लेकिन बदले में अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर में गैर मुतवाज़ी, गैर हमवार किस्म के जो है वो पावर्स आमने सामने हैं। और अमेरिका जितने बड़े ताबड़तोड़ मिसाइल जो है वो बरसा रहा है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स बरसा रहा है, क्रूज़ मिसाइल, उसके टॉमाहॉक मिसाइल जो हैं वो तबाही मचा रहे हैं, लेकिन बदले में जो ईरान की फायर पावर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई और उसकी वजह से ये इत्तेहादी अब अमेरिका पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। और एक बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने तफसील सामने रखी है जिसमें मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी हमने आगे चलकर एक्सियोस की जो ख़ास तौर पर रिपोर्ट है उसके जो 13-14 नुकात जिनके ऊपर बात हो रही है उस पर रद्द-ए-अमल बड़ा ही दिलचस्प आया। साथ में हम देखते हैं कि जो इसी ज़मीन में कुछ मज़ीद खबरें सामने आती हैं, लेकिन फिर BBC ये दावा करता है कि बहरी जहाज़ अमेरिका बहादुर की जो नाकाबंदी है वो तोड़कर खलीज में दाखिल हो गया। और ये कोई एक नहीं है, शैडो शिपिंग और डार्क शिपिंग भरपूर तरीके से जारी है। ईरान के तेल बरदार जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी को अवॉइड करते हुए, अब उसके लिए तरीक़ाकार क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है, लेकिन अब उन ऑयल टैंकर्स के नंबर्स, उनके जो आइडेंटिटी है वो सामने आना शुरू हो चुकी है। BBC के मुताबिक, जहाज़ों की निगरानी करने वाले एक इदारे के मुताबिक, अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले और तेल से खाली ऑयल टैंकर्स मुसलसल खलीजी इलाके में पहुंच रहे हैं, जिसमें कम से कम 2 जहाज़ अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने में कामयाब हो गए हैं। खुसूसी निगरानी की वेबसाइट tankertrackers.com ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि एक वीना वैली नामी टैंकर जिसका नंबर 91574778 है, जो आमतौर पर ईरान की माया पेट्रोलियम गैस यमन में हौसियों तक पहुंचाता है, बुध के रोज़ अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक और निस्बतन बड़े ईरानी तेल बरदार जहाज़ की भी खलीजी इलाके में दाखिल होने में कामयाब होने के हवाले से कन्फर्मेशन हो चुकी है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ईरानी बंदरगाहों के गिर्द बहरी नाकाबंदी बरकरार रखे हुए है। ये नाकाबंदी दबाव की एक मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद तेहरान को जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर आमादा करना है। अब ये तफसील तो सामने आती है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के बयान पर आने से पहले ड्रॉप साइट न्यूज़ जो है वो भी NBC न्यूज़ की खबर जो है उसको कन्फर्म करता है कि सिर्फ, लेकिन ये एडिशनली ये कहते हैं कि कुवैत जो है उसने भी अपना जो एक्सेस है वो ख़त्म कर दिया था उनके अड्डों तक और ओवर फ्लाइट के लिए। कुवैत जहां पर जो अमरीकी अड्डे हैं उनकी बड़ी भरपूर किस्म की तबाही हुई है ईरानी हमलों में, ड्रॉप साइट न्यूज़ उसके हवाले से कन्फर्मेशन करता है। फिर हमारे सामने तफसील आती है, वाशिंगटन पोस्ट तहलका खेज़ रिपोर्ट जारी करता है। CNN ने कुछ दिन पहले जो तफसील जारी की थी, अब उसकी सेटेलाइट इमेजरी सामने आना शुरू हो चुके हैं। उन्होंने भी कुछ सेटेलाइट इमेजेस रखे थे, कुछ वीडियो फुटेजेस पहले और बिफोर एंड आफ्टर वाली जो है वो सामने रखी थी, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट ने एक्सक्लूसिव खबर छापी है कि जो ईरानियन एयर स्ट्राइक्स हैं उन्होंने कम से कम 228 स्ट्रक्चर्स और पीसेज ऑफ इक्विपमेंट यूएस मिलिट्री साइट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं। द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ फार लार्जर दैन व्हाट वाज प्रीवियसली रिपोर्टेड। कि अब जो तफसील सामने आई है, क्योंकि अमेरिका ने
इस पूरे एरिया में मुख्तलिफ जो सेटेलाइट इमेजेस फ्राहम करने वाली फर्म्स हैं उनसे तरला करके, गुस्सा करके, जोर लगाकर उनको मना कर दिया था कि आपने हमारी जो तनसीबात है, हमारी जो बेसिस है, वहाँ पर होने वाले नुकसानात की इमेजरी जो है, इमेजेस जो हैं, तस्वीर हैं, वो आपने जारी नहीं करनी। लेकिन अब इन्होंने एक्सेस हासिल किया और उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो इससे पहले रिपोर्ट हो रहा था कि अमेरिका का नुकसान हुआ है, द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ फार लार्जर, लार्जर भी नहीं कहा गया, उन्होंने कहा कि कहीं ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जो तबाही अमेरिका के इन अड्डों के ऊपर हो चुकी है। फिर अब हम ये देख रहे हैं कि इसी हवाले से जो मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हैं, वो अब बड़ा कन्विंस्ड नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जो जीत है मौजूदा जंग में वो ईरान को एक आलमी पावर हाउस, ग्लोबल पावर हाउस में कन्वर्ट कर देगी। उनका एक ऑडियो बयान और ऑडियो जो है वो सामने आई है, जो सर्कुलेट है, इस वक्त सर्कुलेट की गई है, लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ को भिजवाई गई है और पूरे ईरान में इस वक्त इस ऑडियो के ऊपर बातचीत हो रही है, क्योंकि मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने कहा है कि ईरान जो है वो बहुत जल्द एक ग्लोबल पावर हाउस और एक की इंटरनेशनल एक्टर बन जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस जंग में जो वॉर ऑफ एग्रेशन है अमेरिका और इसराइल की इम्पोज की हुई, उसमें फ़तह ईरान की होगी। जो ऑडियो मैसेज रिलीज़ किया गया है, जो लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ जिसको कैरी कर रही हैं, उसमें मोहम्मद बाकिर कालीबाफ को कहते हुए सुना जा सकता है कि ईरान को इस जंग के जीतने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसमें इकनॉमिक एडवांटेजेस भी शामिल होंगे, बहुत इक्तसादी फ़ायदा है। जो अल्टीमेट विक्ट्री है इस जंग में वो ईरान को ट्रांसफॉर्म कर देगी एक बड़ा असर व रसूख रखने वाला आलमी प्लेयर, जो इंटरनेशनल सिस्टम में, आलमी जो निज़ाम है उसमें अपना जो असर व रसूख है उसको इस्तेमाल करेगा। और ये जो अचीवमेंट है वो ईरान की रूहानी और मादी तरक्की यकीनी बनाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाए हैं, बहुत मुश्किलात देखी हैं, लेकिन अब इन मुश्किलात के ख़त्म होने का वक्त आ चुका है। ये बयान उस वक्त में सामने आया है कि जब अमेरिका की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि एक मेमो जो है वो तकरीबन 1 पेज मेमो जो है वो एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, और अब उसी के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा है कि ये जो डील जिसकी बात की जा रही है, ये डील अगर एक्सेप्ट कर लेता है तेहरान, तो 30 दिन जो है वो डिटेल्स जो है वो डिटेल टॉक्स शुरू हो जाएंगी। वो टॉक्स इस्लामाबाद में होंगी और इस किस्म के दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। उसमें जो अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, अमेरिका ने कन्वे की हैं, उसमें ये कहा गया कि ईरान जो है वो अटेस्ट करेगा, वो यकीन दिलाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रखेगा। अब ये वो चीज़ है कि जो ईरान माजी में भी कहता रहा है। ईरान ने पहले जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तय किया था उसमें ईरान ने ये कमिटमेंट दी थी। तो ये तो ईरान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए कोई फतह नहीं होगी। ईरान के लिए ये मामला वैसे ही है कि 6 मार्च को आप याद करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर का ट्वीट किया था। उसने कहा था कि हमें गैर मशरूत सरेंडर चाहिए, ईरान हथियार फेंक दे, ईरान में रजीम का खात्मा हो। वहाँ से मामला इस पॉइंट पर आ गया है कि वही चीज़ें मांगी जा रही हैं ईरान से जो ईरान पहले भी एग्री कर चुका है। लेकिन इस मरतबा बात ट्रिकी ये है कि बदले में ईरान अपने लिए जो कंसेशंस लेने जा रहा है उसी की बुनियाद पर ईरानियन एमपीज़ मोहम्मद बाकिर कालीबाफ हों, दीगर लोग हों, वो ये दावे कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ी फतह हासिल करने वाले हैं। जो वाशिंगटन पोस्ट है वो ये कहता है कि जो साथ ही जो फोर्दो है, नतांज है, इस्फहान है, उसमें अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वर्क पे पाबंदी लग जाएगी। ऑन डिमांड जो है इंस्पेक्शन हो सकेगी, अगर वायलेशन होती है तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगेंगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ईरान पहले एग्री कर चुका है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। 3.6% जो है उन्होंने कहा था कि हम एनरिच करेंगे और 3.6% जो है उसकी कन्फर्मेशन IAEA ने हर साल की कि ईरान बड़ी जो है वो करेक्ट उसके साथ एग्जैक्टली 3.6 से नीचे रह रहा है अपनी जो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम है उसमें। अब वही मुतालबा जो है वो अपनी फतह के तौर पर अमेरिका पेश करना चाह रहा है और उसमें 20 ईयर का मॉरिटोरियम है कि यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं की जाएगी। ये वाहिद चीज़ है जो थोड़ी सी जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से मुख्तलिफ है कि 5 साल आप इजाफी जो है वही कमिटमेंट ले रहे हैं जो ईरान पहले भी कर चुका था।
साथ ही जो है वो उसमें जो ऑलरेडी एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक पाइल्स हैं वो ईरान हैंड ओवर करेगा। ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हम इसको डाइल्यूट कर देंगे, हम किसी थर्ड पार्टी को दे सकते हैं, अमेरिका के हवाले नहीं किए जाएंगे। तो अभी तक ये ज़ाहिर है कि तय नहीं हुआ, तो माहिदा नहीं हुआ, तो इसके ऊपर अभी ज़ाहिर है कि देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उसका खुलना वो भी इसमें शामिल है, और परफॉर्मेंस बेस्ड सैंक्शंस रिलीफ नॉट ग्रांटेड अप फ्रंट के फौरी तौर पर ईरान पर पाबंदियां नहीं हटेंगी, लेकिन अगर ईरान इन चीज़ों पर अमल दरामद कर देता है तो स्टेप बाय स्टेप कि आप एक स्टेप उठाएंगे तो हम एक उठाएंगे, आप दो उठाएंगे हम दो उठाएंगे, तो टिट फॉर टैट करके ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इस सारे मामले में जो ईरानियन पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बड़ी हद तक पुरयकीन है कि हम अपने लिए एक ऐसी डील जिसमें ईरान की फतह हो, अमेरिका की शिकस्त हो, वो हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का शख्स है, जिस तरीके से वो इस जंग को आगे लेकर चल रहा है, आप कोई भी बात हतमी तौर पर नहीं कह सकते। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने बाकायदा मजाक उड़ाया है। उन्होंने ये जो भी डेवलपमेंट जिसका मैंने तस्करा किया है, ऑपरेशन फ्रीडम और उससे पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जिसके बारे में बात चलती रही, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल्ड, यानी कि वो ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीडम के नाम पे जो लॉन्च किया कि मेरे पे एतमाद करो, मैं आपके फंसे हुए जहाज़ यहाँ से निकाल दूंगा, ऑपरेशन ट्रस्ट मी ब्रो फेल हो गया है। नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियोस। जो एक्सियोस ने रिपोर्ट निकाली कि ये 14 नुकात हैं जो ईरान प्रॉबेबली एग्री कर गया है, तो उसको ऑपरेशन फॉक्सियोस कहकर यानी कि उसको भी ये बताया कि ये फॉल्टी किस्म की बात जो है एक्सियोस की तरफ से पिच की गई है, ये 14 नुकात हम नहीं मान रहे, ये भी नाकाम होगा। साथ ही जो तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा है वो ये कह रहे हैं कि कोई भी हमें जल्दबाजी में ख़राब मुआहदे के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कहानी वहाँ से चलते हुए कि जहाँ ईरान को ये कहना चाहिए था कि जल्दबाजी में हम कोई गलत मुआहदा नहीं कर सकते जिससे हमारा जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, अमरीका बहादुर उस स्टेज पर आ गया है कि जहाँ पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टोमी पिगोट वो कहते हैं कि सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वो सफारती रास्ते को तरजीह देते हैं, लेकिन कोई जल्दबाजी में हमें एक ख़राब मुआहदे पर मजबूर नहीं कर सकता। साथ ही आज ईरान की तरफ से अमरीकी तजावीज़ पर सालसों को यानी पाकिस्तान को जवाब दिए जाने का इम्कान है, और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में अब से थोड़ी देर पहले ब्रीफिंग हुई, उसमें भी तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह कहा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत जल्द एक मुआहदा जो है वो हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम उसे एटमी हथियार रखने नहीं दे सकते। कुछ वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप जब बुड़बुड़ाएगा तो बुड़बुड़ाते हुए भी इसी किस्म की बातें जो है वो किया करेगा। साथ में ईरान जो है उसने आबनाए हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों को मुकम्मल मुआवनत फराहम करने का ऐलान कर दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बड़े मस्बत जो हैं वो मामलात चले हैं ईरान के साथ। फिर मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने एक बड़ा ही अहम बयान ईरान के हवाले से जारी किया, उस पर मैं अदील सरफराज के साथ इससे थोड़ी देर के बाद एक वीडियो करूंगा, उसमें मैं तस्करा करूंगा, आप उसको मेरे चैनल पर देख पाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा कि वो हासिल करने जा रहे हैं अपने ईरान से अफसूदा शुदा यूरेनियम एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर, यह दावा कितना सच्चा साबित होता है आने वाले चंद दिन बड़े अहम हैं, क्योंकि ईरानी तर्जुमान जो है वजारत खारजा के, उन्होंने कहा कि हम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और तजावीज़ का जायज़ा लेने के बाद पाकिस्तान को अपने ख़यालात से आगाह कर देंगे। और अगले हफ्ते के हवाले से अब ये बात दावे के साथ कही जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की मेज़बानी इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर होगी। इस तमाम मामले पर नज़र रखेंगे, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।